जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। उन्हीं लीला के माध्यम से हम आप भगवान की लीला का श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज रास लीला करके गोपियों को अपने अपने घर वापस भेज दिया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि एक दिन ठाकुर जी महाराज ब्रजमंडल में विराजे थे। उसी समय शिवरात्रि का समय आया। एकदा देवयात्रायां गोपालाः जात कौतुकाः अनोभिरनुयुक्तैः प्रयुस्ते अंबिकावनम। शिवरात्रि के समय में सब लोग जो है तीर्थ यात्रा करने के माध्यम से अंबिका वन में सब लोग गए, व्रत किया और व्रत करने के पश्चात सब लोग कहते हैं तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् अनर्चुर अर्हणैः भक्त्या देवीं च नृपतिम्बिकाम्। वहाँ जा करके सबने सरस्वती नदी में स्नान किया और स्नान करके भगवान पशुपति का आराधन किया और साथ में अंबिका का भी आराधन पूजन करके और ठाकुर जी महाराज और सब जितने गोप ग्वाल लोग हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, रोहिणी मैया हैं, सभी ब्रजवासी प्रमुख जो ब्रजवासी हैं सबको लेकर के ठाकुर जी महाराज गए थे। सबका पूजन करके गायो हिरण्यम वासांसी मधुम मध्वान्न मादृतः ब्राह्मणेभ्यो दतुः सर्वे देवो वह प्रियतामिति। ठाकुर जी महाराज ने अब देवताओं का पूजन करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन करा करके गौदान किया और जो गाय दान करने की विधि है हिरण्य आदि से अलंकृत करके और वस्त्र आदि से अलंकृत करके गाय का दान किया और खूब मिष्ठान ब्राह्मणों को पवाया और सब पा करके जो है प्रसन्न हो गए ब्राह्मण लोग। और ठाकुर जी महाराज देवे हैं तो फिर ठाकुर जी महाराज तो देने में कोताही नहीं करते हैं। एक बार ठाकुर जी देते हैं फिर जीवन में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ठाकुर जी महाराज कहते हैं ऊँचे सरस्वती तीरे जलम प्रास्य धृतव्रता रजनीम ताम महाभागा नंद सुनंद कादया। सब लोग जो है स्नान करके और वहीं रात्रि में सब शिवरात्रि का समय था सब जागरण करने लगे। थोड़ी देर सब लोग जागरण किए और फिर वहीं वन में ही बितान उतान लगा हुआ था। फिर सब अपना अपना आसन लगाए और ठंडी के दिन भी होता है, मधुर मधुर जोरदार वाली ठंडी चली जाती है और मधुर मधुर वाली ठंडी, कड़ाके की ठंडी नहीं रहती है। तो सब अपना अपना आसन लगा करके कंबल नंबर ओढ़ हाड़ के जितना बिस्तर था सब अपना अपना आसन लगा करके सोने लगे। कहते हैं ऊसु सरस्वती तीरे सब लोग वहीं जो है रात्रि में निवास किए, शयन किया सबने। उसी समय जो है कहते हैं यद्रक्षयागतो नंदम शयनम उर्गो ग्रहीस। ऐसे ही अकस्मात नंद बाबा शयन किए हुए थे। उसी समय एक अजगर आ गया और अजगर आ करके वो नंद बाबा सोए हुए थे तो नंद बाबा को जो है निगलना प्रारंभ किया। तो भैया बात यह ठंडी का दिन होता है और किसी के भी मुख कोई भी जीव होवे तो उसके मुख में तो गर्माहट होती ही होती है और थोड़ा रजाई उजाई कंबल उम्बल तो ओढ़े ही हैं। अब अजगर को अजगर ठहला, वो बिस्तरे सहित निगलना प्रारंभ किया। तो बाबा ने सोचा कि कुछ दंदाए रहा है, कुछ और गरम गरम महसूस हो रहा है तो और जो है मस्ती में जो है नींद आ रही है। अब निगलते 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 नंद बाबा को, अब जब तक तो समतल था स्थान तब तो निगलता चला गया और अजगर एकाएक नहीं निगलता है, बहुत धीमी गति होती है निगलने की उसकी। तो धीरे 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 पाँव से शुरू किया और घुटने तक, घुटने से कमर तक बाबा सोच लग रहा जैसे कोई बांध करके जो है
गर्माहट दे रहा है बाबा और मस्ती की नींद चली आ रही है। अब कमर तक आया, कमर के बाद पेट तक आया, पेट के बाद जब छाती तक आया तब ये 2 खूंटा है महाराज। अब तो अड़ने लगा, अब इधर हाथ कहीं इधर फैला हुआ है, कहीं इधर फैला हुआ है। तो अजगर जब अब निकलना चाहे तो उसके दांत जो है इधर उधर गड़ना प्रारंभ किए। अब जब महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है नंद बाबा को, तो देखा रजाई कंबल फेंक करके, लेकिन अब तो निगल चुका था आधे तक में, तो सामने देखा अजगर निकल रहा है। नंद बाबा ने सा चुक्रोसाहिना ग्रस्तम कृष्ण कृष्ण महानयम। अब नंद बाबा ने खूब जोर से चिल्लाया, खूब जोर से चिल्लाए तो जितने भी ब्रजवासी थे सब जग गए। जब सब जग गए तो सबने देखा क्या हुआ बाबा, क्या हुआ बाबा। तो अंधेरा भी, रात्रि है तो अंधेरा हो गया था, पर ठंडी का दिन है तो अलाव अलाव इधर उधर आग वाग कुछ जली हुई थी। तो बाबा ने कहा देखो रे, कोई लग रहा है कि हमको निगल रहा है। तो सब लोग दौड़ करके गए, जलते हुए चैला वैला ले करके आए, देखा मसाल वसाल ले आकर के देखा तो अरे सब बाबा को जो है, अब जो जो लिया था, कोई मसाल लिया था, कोई चैला लिया था, कोई लठिया लिया था, कोई डंडा लिया था, अब सब अपने अपने हिसाब से। और मारे भी तो ज़्यादा जोर से ना मारे, ज़्यादा जोर से मारे तो भाई कोई हथियार से मार दे तो जाकर के बाबा ही को लगना है। तो अब मार पीट रहे हैं, पर वो अजगर कोई पूंछ पकड़ करके खींच रहा है, कोई ये खींच रहा है उधर तो अजगर का, और कुछ लोग नंद बाबा के दोनों हाथ पकड़ करके कोई इधर से खींच रहा। पर महाराज जब अजगर एक बार, बहुत कठिन होता है अजगर के चंगुल में फंस जाए तो छुटाना। सब लोग खींच रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो समेटते समेटते बाबा का हाथ धीरे जो वैसा फैला था, निगलते निगलते धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते ऊपर की तरफ जाने लगा, क्योंकि अब नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर की तरफ जाने लगा। तो नंद बाबा सोचे जब गला तक आ गया तो अब सोचे अब बचना मुश्किल है, अब नहीं बचेंगे। तो बाबा को याद आया कि अब मरना तो ही है भाई, अब अजगर गले तक किसी को निगल जाए। वो तो अच्छा हुआ कि ऊपर से कंबल वम्बल था, रजाई थी, उसके ऊपर से निकल रहा था। जो उसके अंदर जहर होता है अजगर के अंदर, वो जहर वहर का कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि सब बाहर रह गया, बिस्तर से कवर्ड हो गया सब। तो अब नंद बाबा सोचे अब मरना निश्चित है, कम से कम मरते मरते लाला का एक बार मुख तो देख ले, मर जाए भले पर मरते समय लाला के एक बार मुंह देख लें। तो कृष्ण कृष्ण महानयम जोर से जब चिल्लाए, हे कृष्ण कन्हैया लाला देख, अब तो मर रहे हैं, अंतिम बार तुझको देख करके मरे, यही इच्छा है। बगल में सोए हैं, कहीं ज्यादा दूर बिस्तर नहीं है, नंद बाबा के अगल बगल, एक तरफ बलराम जी एक तरफ कन्हैया, दोनों सोए हैं। हल्ला गुल्ला हो रहा है, मार तेरी की मार तेरी की, ये कर, कोई कह रहा है लठ मार, कोई डंडा मार, फटाफट फटाफट, कोई आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पर दोनों महापुरुष की नींद नहीं खुली, इतने हल्ला गुल्ला में नींद नहीं खुली महाराज। तो अब जैसे ही बाबा ने बुलाया कन्हैया कन्हैया, अरे दाऊ, तैसे लगा कि जैसे सोए ने, एक आवाज में तो महाराज उठ करके दोनों भाई खड़े हो गए। और खड़े हो गए और बाबा ने देखा कि लाला तो खड़ा हो गया, तो बोले बाबा क्या बात है। बोले देख लाला, अजगर तो अब निगल रहा है, अब तो मार ही डालेगा। तो कन्हैया तो कन्हैया है, बस जैसे खड़े हुए थे और बस वहीं से एक चरण का प्रहार किया अजगर के ऊपर, पीठ पर, जहां से बाबा उसके आगे जहां से निकला नहीं था। अब वहीं जो है जैसे ही चरण का प्रहार किया ठाकुर जी महाराज ने, एक ही लात के मारे से तो जितने अब सैकड़ों, तो जितनी लंबा अजगर के पूंछ रही होगा, पूरा शरीर रहा होगा, उतने सब गोप ग्वाल लोग पकड़ करके जमुहा करके उसको खींच रहे हैं। किसी से कुछ टस से मस्त नहीं हो रहा था। और इधर ये जो है आगे से नंद बाबा को खींच रहे थे सब गोप लोग, फिर भी नहीं निकल रहे थे। अब जैसे ही कन्हैया की एक लात पड़ी, तो महाराज लात में बड़ा कमाल है ठाकुर जी की, जिसको भी एक लात पड़ती है फिर वो, और बड़ा भाग्यशाली है जिसको ठाकुर जी की लात पड़ जाए। तो एक लात पड़ी तो महाराज उसका मुंह फट गया अपने आप, पड़ते ही इतनी जोर की पीड़ा भई कि उसकी नस नस जो है टूट गई। और जैसे ही मुंह फैला तैसे ही
गोप ग्वाल तो हाथ पकड़े हुए थे बाबा का, और बस खींच करके बाबा को बाहर निकाले। बस महाराज बाबा निकल ही आए तो फिर गोप ग्वालों कौन पूछता है, कोई अब मसाल उसके मुँह में ठूस रहा है, कोई इधर से जला रहा है, कोई उधर से जला रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वो तो भैया जय जय सिया राम हो गया। जब उसका शरीर छूटा तो उसमें से एक देवता प्रकट हुआ, और देवता प्रकट हो करके ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा, को भवान परया लक्ष्म्या रोचते अद्भुत दर्शना कथम जुगुप्सितामेताम गतिम वा प्रापितो वसः। यदि कार्य कर दिया जिसके कारण लग तो रहे हो देवता पर हो गए अजगर के रूप में, तो कौन हो और किस कर्म के कारण तुमको ये निंदित योनि अजगर की योनि में आना पड़ा। तो वो सर्प जो था वो के रूप हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, और खड़ा हो करके ठाकुर जी महाराज से बोला, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः। मैं विद्याधर हूँ महाराज। देवता नहीं होते हैं, उपदेव की श्रेणी में होते हैं। जैसे गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, यक्ष होते हैं, ये देवता नहीं उपदेवता होते हैं। तो पर देवता की श्रेणी में ही आते हैं, पर देवता भी नहीं होते। दोनों स्थिति है इनकी। पर जैसे देवताओं में शक्ति होती है उतनी शक्ति नहीं होती, फिर भी इनमें भी कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं। ये भी चमत्कार करते हैं, अंतर्ध्यान होना, प्रकट होना, यहाँ होना वहाँ होना, सब जितनी सिद्धियाँ होती हैं वो थोड़ा बहुत इनके सबके पास भी रहती हैं। तो ये बोले कि मैं विद्याधर हूँ महाराज, सुदर्शन हमारा नाम था, और श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशा। मैं इतना सुंदर था महाराज, अपनी सुंदरता और धन की संपत्ति में मैं एकदम मदमत्त हो गया था। तो हुआ क्या कि मैं विमान में बैठ करके और सबको पूरे संसार में देखता था कि कौन हमसे ज़्यादा सुंदर है, और सब जगह अपनी सुंदरता, जहाँ भी जाता लोग हमारी सुंदरता देख करके प्रशंसा करते। और महाराज प्रशंसा प्राण घातिनी। जब महाराज प्रशंसा मिले लगे ना, तो फिर जब प्रशंसा के बाद जब प्रहार होता है प्रशंसा पर, तो फिर वो छुटकारा नहीं मिलता, फिर एक ले डूबती है फिर। तो अब प्रशंसा लोग करें महाराज, जय जयकार करें सुंदरता देख करके, और सब मोहित हो जाएं देख करके। तो महाराज हमको भी बहुत बड़ा अहंकार हो गया, विमान में बैठ करके भ्रमण करें। तो एक दिन हम चले जा रहे थे, तो अष्टावक्र जी महाराज जा रहे थे। अब सुंदरता का तो अहंकार था ही, अष्टावक्र जी महाराज 8 जगह से टेढ़े, तो विमान से उतर गया पट्ठा। सुंदरता का अहंकार, सब जय जयकार करें देवता की श्रेणी में। और ऋषि को देखा कि ऋषि क्या हो, तो समझा कोई 3 जगह से टेढ़े और चल रहे हैं। 8 जगह से टेढ़े, 3 जगह से, 3 जगह तो ठाकुर जी टेढ़े, 8 जगह से टेढ़े, अष्टावक्र नाम है। अब महाराज इतना विरूप देख करके उसको बड़ा अंदर में कुतूहल हुआ, और वो अवहेलना की दृष्टि से, मजाक उड़ाने की दृष्टि से वो विमान से उतर करके आया और ऋषि के अवहेलना और उपहास करने लगा और उनका मजाक उड़ाने लगा। जब मजाक उड़ाने लगा तो थोड़ी देर थे तो महात्मा सुनते रहे, उसके नहीं ध्यान दिया। लेकिन जब अति हो जाता है तो अति हो जाने पर फिर दंड देना भी आवश्यक होता है, और ना दंड देवे तो वो भी ठीक उचित नहीं है। देखिए पहले ब्राह्मण साधु महात्मा जो ऋषि लोग होते थे उनके पास ये क्षमता होती थी। पहले लोग डरते थे ना, क्यों डरते थे? सांप से। महाराज उसका कोई प्रतिकार फिर नहीं है। बाण और धनुष चढ़ाना, गदा तलवार से मार करने में तो समय लगता है, और महाराज महात्मा के मुख से वाणी प्रकट भई, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो तुरंत ही भक्क से जल के मर जाएगा। तो लोग डरते थे, और जब से साधु ब्राह्मणों के पास ये शक्ति समाप्त हो गई, अब ये नहीं है, और जिनके पास है भी वो प्रयोग भी नहीं करते हैं। कुछ लोग तो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो कलयुग में अब साप और आशीर्वाद की, वरदान की शक्ति प्रायः
क्षीण हो गई है, जो महापुरुष हैं उनके पास है, नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पूरी तरीके से नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, अभी भी हैं ऐसे महापुरुष। और जो प्रायः लोगों में होती थी, जो ब्राह्मण साधु ब्राह्मणों में संतों में उस समय होती थी, अब प्रायः वाली स्थिति समाप्त हो गई है। पहले तो महाराज जन्मजात ब्राह्मण का बालक पैदा, जैसे चिड़िया का बच्चा पैदा होता है तो उड़ना उसको सिखाना नहीं पड़ता है, सीख जाता है। जैसे गाय बछड़े के बच्चे को पानी में छोड़ दो तो तैर करके निकल आएगा, उसको तैरना नहीं सिखाना पड़ता है, तो जन्मजात गुण होता है। तो ऐसे ही पहले ऋषियों को, ऋषि पुत्रों को जो है जन्मजात साप और आशीर्वाद देने का था। तो महाराज अब हुआ कि ये, अब ऋषि ने थोड़ी देर देखा और जब देखा अति कर दिया तो कहते हैं तैरिमाम प्रापितो योनिम प्रलब्धई स्वेन पापमनः। अब महात्मा ने साप दे दिया, हमारे टेढ़े रूप को देख करके तुमको बड़ी हंसी आ रही है, हम टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं ना, अष्टावक्र जी चल रहे थे तो ऐसे 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 चलने का। तो बोले ठीक है, हम तो 8 ही जगह से टेढ़े हो करके चले हैं, तो जाओ बेटा तुम इतनी जगह से टेढ़े हो जाओगे कि एक एक गुड़िया सब टेढ़ा ही टेढ़ रहेगी। तो सांप देखिए, सांप सर्प का जो भी वंश है वो सीधे नहीं चलता है, सीधे सर्र चलेगा, उसकी चाल बेढंगी होती है और वैसे नहीं चलेगा तो चल भी नहीं पाएगा, आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। तो सांप दे दिया कि जाओ, और वो भी बहुत जल्दी भागने वाला नहीं, अजगर हो जाओ कि प्रेम से टेढ़े मेढ़े चलो, बहुत जल्दी भाग करके नहीं। महाराज अब अजगर का रूप प्राप्त हो गया, अब बेचारा क्या करे, गया चरण पकड़ लिया, चरण पकड़ करके उन्होंने विनय किया। उन्होंने विनय करने पर अब महात्मा लोग तो है ही तो दयालु, जैसे क्रोध आया वैसे दया भी आ गई। बोले ठीक है जाओ, भगवान जो है कृपा करेंगे, भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, भगवान के स्पर्श प्राप्त होने से, चरण का स्पर्श प्राप्त होने से तुम्हारी ये अजगर की योनि समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि तब वो जो है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये सुदर्शन कह रहा है कि सापों में नुग्रहाय कृतस्तैः करुणात्मभिः, और जो साप दिया वो साप महाराज हमारे लिए वरदान हो गया, क्योंकि वो महात्मा जो है करुणात्म भी, उनकी आत्मा क्रोध तो किया पर आत्मा करुणा से भरी हुई थी। उन्हीं के वरदान के कारण यदहम लोक गुरुनाः पदा स्पृष्टो हता शुभा, जो लोक गुरु भगवान आप सर्वेश्वर श्री हरि हैं, उनके चरण का स्पर्श प्राप्त हो गया ऋषि के वरदान से, और आपके चरण स्पर्श के नाते हमारे जितने अशुभ थे, जन्म जन्मांतर के जितने पाप थे, वो सारे के सारे पाप नष्ट हो गए महाराज। तो हे प्रभु बड़ी कृपा आपकी, अब मैं आपकी शरण में हूँ। प्रपन्नोस्मि महायोगिन महापुरुष सत्पते अनुजानी हमाम देवः सर्वलोकेश्वरेश्वरः। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और आप महापुरुष हैं, और जो सज्जन लोग हैं, जो सत्पुरुष हैं, उनके आप स्वामी हैं, और मैं आपको पहचान गया हूँ। आप सर्वेश्वर हैं, श्री हरि हैं, सर्वेश्वरेश्वर हैं, आप सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, जो अपने आप को संसार में थोड़ी बहुत योग के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा, तपस्या के द्वारा कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं, कुछ विशेषता आ जाती है तो अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं। तो आप ऐसे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, तो आप सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वरेश्वर हैं प्रभु, हम आपको पहचान गए हैं। तो इसलिए महाराज आप वो ब्राह्मण जो ऋषिवर थे, उन ऋषि के शाप से अब मैं मुक्त हो गया हूँ। सद्यांस्ते च्युत दर्शनात्, हे प्रभु आपके दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो गया है। हे प्रभु ये तो आपका दर्शन हो गया, आपका स्पर्श हो गया, ये तो बड़ी बात है। कहते हैं सद्यः पुनाति ही भूयः कस्य स्पृष्टा पदाहिते। हे महाराज यन्नाम गृहणन अखिलान श्रोतीन आत्मानमेव च, जो कोई भी आपके नाम का भी उच्चारण कर लेवे प्रेम पूर्वक और अपनी आत्मा में आपके नाम को धारण कर लेवे, महाराज वो तुरंत पवित्र हो जाता है।
आपके नाम के और आपका स्पर्श प्राप्त हो जावे तो उसकी फिर तो सीमा ही क्या है, कहनी क्या है। तो हमारे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। जो आपके चरणों का स्पर्श हमको प्राप्त हुआ महाराज, बड़ी कृपा हुई। अब इस प्रकार से स्तुति करके वो सुदर्शन जो है भगवान की परिक्रमा किया और परिक्रमा करके भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वो चला गया। अब इस प्रकार ठाकुर जी महाराज ब्रजमंडल में अनेक लीलाएं कर रहे हैं। जब वो चला गया, देखो भैया लीलाएं हो रही हैं। उधर लोग बाबा जब निकाले तो बाबा को लोग सार संहार में जब तक लगे रहे ना, सबकी दृष्टि तो बाबा की तरफ चली गई। अब इधर लाला क्या कर रहा है, लाला तो अपना निपटारा कर रहा है। तो ठाकुर जी महाराज तब तक दाऊ दादा और ठाकुर जी महाराज सुदर्शन की स्थिति सुने और उनको विदा किए। तब भीड़ भाड़ को चीरते फाड़ते, क्योंकि बहुत भीड़ थी, पूरा ब्रजमंडल के सभी लोग आए, तो ठाकुर जी महाराज बाबा के पास पहुँचे और बाबा से जाकर के पूछे, बाबा कहीं चोट वोट तो नहीं आई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? बाबा ने कहा नहीं नहीं लाला, सब सकुशल है, कहीं कोई एक खरोज भी नहीं आए, सब बढ़िया। लाला को बाबा ने अपनी गोदी में खींच करके बैठा लिया। देखो कन्हैया ने जो है हमारी रक्षा की। आज जो बेटे का कर्तव्य होता है, बेटा बुढ़ापे में बाप की रक्षा करे, सार संहार करे, तो कन्हैया ने हमारी रक्षा की। बाबा ने बड़े प्रेम से लाला कन्हैया को अपनी गोदी में बैठाया, मस्तक पर हाथ फेरा, गालों पर हाथ फेरा और दुलार प्यार किया। अब उसके बाद फिर बाबा का जो मन थोड़ा हृदय शांत हुआ, तब बाबा ने कहा लाला कन्हैया, बोले हाँ बाबा, बोले मैं हमारे मन में एक बात आ रही है, कहे तो पूछ लूं? हाँ बाबा पूछ लो। लाला देख, आज जब अजगर हमको निगल रहा था तो कितना हल्ला, मारो काटो निकालो, बाबा चिल्लाना, सब लोग, कोई रो रहा है, यशोदा मैया आज थी जो चीत्कार कर रही थी, रो रही, सब अनेक प्रकार, और जो गोप ग्वाल लोग हैं वो हल्ला कर रहे थे, मार रहे थे, काट रहे थे। लाला तुम दोनों अगल बगल सोए हुए थे और तुम कुंभकर्ण के नाना हो गए थे क्या? कुंभकर्ण वाली नींद आ गई थी कि कुंभकर्ण को भी लो, जलाओ, मारो, भैंसा चढ़ाओ, ये करो वो करो, हाथी दौड़ाओ, नींद नहीं टूट रही थी। तो लाला आज कुंभकर्ण वाली नींद को बुला लिया था क्या, जो इतने हल्ला गुल्ला करने पर भी नहीं जगे? तो लाला कन्हैया ने थोड़ा सा शांत होकर के कहा, बाबा हम सोते ही कब हैं, हम सोते नहीं, हम तो आपने हमको बुलाया नहीं और हम आए नहीं, जगे नहीं। आप अगर हमको बुलाते तो हम जगते। आपको तो लगा हाय सुबल बचा लेवे, हाय जो है नंद बचा, सुनंद बचा लेवे, महानंद बना लेवे, ध्रुवानंद बचा लेंगे, धरानंद बचा लेंगे। आप अपने भाइयों को और भी गोपों को सबको नाम नाम लेकर के सबका पुकार रहे थे, अरे मारो रे पकड़ो रे, सब लगा था। तो आप सबको बुला रहे थे, सब आपको आ रहे थे, बचा रहे थे। और बाबा जब तक सब तरफ से आशा छोड़ करके कोई हमको अकेले नहीं पुकारता है, तब तक हम किसी को बचाने के लिए नहीं जाते हैं। तो ये ठाकुर जी की मर्यादा भी है। ठाकुर जी महाराज सब कुछ कहते हैं, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, सर्वम कर्तुम समर्थोपि करुणा सागरोपि सन, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं और करुणा का सागर हूं, करुणा से ओतप्रोत हूं। परलोक तंत्र प्रवाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते, ये संसार का चक्र चलता रहे। अब ठाकुर जी महाराज करुणा पारीण हो जावे, समुद्र हैं और जहां क्यों दुई थप्पड़ मारा वहीं प्रकट हो जावे, तो कल से तो सारी संसार की स्थिति बिगड़ जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी महाराज हर जगह प्रकट होकर के हर जगह मारे काट मचाना शुरू कर देवे, ये ठीक नहीं। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा लोकतंत्र प्रवाहित्वात्, क्योंकि ये संसार की मर्यादा भी बनी रहे, इस संसार की मर्यादा बनी रहे, इसलिए मैं रक्षापेक्षाम अपेक्षते, जो सच्चे मन से केवल मेरी और रक्षा की अपेक्षा रखता है, जो हमसे चाहता है कि हमारी रक्षा करें, किसी और को नहीं। जब तक किसी और का स्मरण है तब तक हम नहीं आते हैं। जब सब छोड़ करके केवल एकमात्र हमसे रक्षा की अपेक्षा करता है, तब हम उसकी रक्षा करते हैं।
तो बाबा आपने हमको जब तक नहीं बुलाया तब तक हम नहीं जगे, और जैसे ही आपने सबको छोड़ करके हमको याद किया वैसे हम आ गए। अरे हाँ भैया ठीक है, कोई बात नहीं, मौके मौके की बात है। तो नंद बाबा, अब नंद बाबा क्योंकि अजगर के मुख से आए थे निकल करके, धीरे 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 प्रातःकालीन का समय भी हो गया, सब लोग फिर गए नदी में स्नान किए, स्नान करके देवता का पूजन करके दर्शन करके सब लौट करके घर वापस आ गए और सब अपने अपने घर में निवास करने लगे। अब कहते हैं कि ठाकुर जी महाराज गोपियों के साथ लीला केवल एक ही दिन नहीं किए, रास लीला केवल एक ही दिन नहीं किए। ठाकुर जी महाराज रात्रि में गोपियों के साथ लीला करते हैं, और ऐसा नहीं है कभी ठाकुर जी अकेले रहते हैं, कभी दाऊ दादा भी रहते। रास लीला का तात्पर्य है गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं ठाकुर जी महाराज, विहार कर रहे हैं। अब एक बार की बात है, दाऊ दादा कथा कह रहे हैं, कदाचिदथ गोविंदो हो रामश्चाद्भुत विक्रमः। एक बार जो है गोविंद श्री कृष्णचंद्र और दाऊ दादा, रात्रि का समय था, गोपियों के साथ लीला विहार कर रहे थे, और गोपियां भी ठाकुर जी महाराज का यशोगान भजन बना बना करके गा रही थी, और मृदंग बज रहा है, पखावज बज रहा है, खूब बीणा और जितने भी हैं वाद्य सब बज रहे हैं, झांझ मजीरा, और कोई आलाप ले रहा है, कोई गा रहा है, ठाकुर जी महाराज के यशोगान चल रहा है, ठाकुर जी महाराज और बलराम जी सुन रहे हैं। और गोपियों के प्रेम के आलाप को सुन करके ठाकुर जी और दाऊ दादा को भी मन में आ गया कि हम भी आलाप लें। अब तान तो छिड़ी ही थी, ठाकुर जी महाराज आलाप लेना शुरू किए, दाऊ दादा भी एक तरफ आलाप ले रहे हैं, कन्हैया भी, अत्यंत आनंद की वृष्टि हो रही है। ठाकुर जी महाराज भी गान कर रहे हैं, कभी तान छेड़ रहे हैं, वाद्य और गोपियाँ, और उनमें से कुछ गोपियाँ उठ करके नृत्य भी कर रही हैं। अनेक प्रकार संगीत की जितनी भी विधाएं हैं सभी विधाएं प्रकट हो रही थी। कभी कभी ठाकुर जी महाराज बीच बीच में बंसी भी उठा करके वादन करने लगते हैं, सुर ताल में मिलाते हुए। इतना तुमुल आनंद चल रहा था, उसी समय एक शंखचूड़ नाम का कुबेर का जो अनुचर था वो आ गया। अब चल रहा तो संगीत वाद्य सब अपने अपने, और होता है राग रागनी जब छिड़ जाती है तो जब बहुत मग्न हो जाते, फिर अगल बगल कौन है, इधर उधर है, फिर वो मस्ती में, और उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन होवे तो महाराज भक्त लोग तो और मदमस्त हो जाते हैं। और गोपियों से बड़ा भगत कौन होगा, प्रेम करने वाला कौन होगा। पर हुआ ये कि वो शंखचूड़ देखा कि सब तो ध्यान मग्न है, किसी का किसी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो आया और वो आ करके उन्हीं गोपियों में से गोपियों को चुरा करके लेकर के भागा। जब तक पकड़ा उठाया तब उठाने वाली गोपियों को भी नहीं पता चला क्या हुआ। जब उनको संगीत की ध्वनि सुनाई नहीं देने लगी, वो राग रागनी से दूर लगे कहाँ जा रहे हैं, तब उनका ध्यान भंग हुआ। देखा अरे ये तो हमको कहाँ चले आ रहे हैं, देखा कोई उठा करके लेकर के जा रहा है। तो जोर से उन सब गोपियों ने चीत्कार किया, भगवान कृष्ण और बलराम को पुकारा। तो ठाकुर जी महाराज और बलराम जी ने देखा अरे सबका संगीत का जो कार्यक्रम चल रहा था वो बंद हो गया। सब आश्चर्यचकित हुए, पूछा क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ से चीत्कार की ध्वनि आई। सब गोपियों ने देखा, अगल बगल वालियों ने देखा, अरे यहाँ तो ये सखी बैठी थी, इसका पता नहीं उसका पता नहीं। तब से और दूर से रोने की रुदन सुनाई दी। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा भैया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गोपियाँ अपने मंडल से गायब हैं। तो दाऊ दादा ने कहा क्या करना चाहिए। बोले भैया ऐसा करो, रात्रि का समय है, हो सकता है और भी कुछ चोर उचक्के हों, तो ऐसा करो आप तो यहाँ गोपियों की रक्षा करो, आप यहाँ रह के सब गोपियों की रखवारी करो और हम देखते हैं आगे क्या है। तो ठाकुर जी महाराज पीछा किए शंखचूड़ का, तो वो भी महाराज कमजोर तो था नहीं, धनंत का अनुचर था, वो भी अपने बल का दर्प भगा ले करके। पर ठाकुर जी महाराज दौड़ करके ठाकुर जी महाराज गए। तो कभी नज़दीक आता है, कभी इधर भाग जाता है, कभी उधर मुड़ता है, कभी उधर गोपियों को ले करके। तो जब देखा कि अब पकड़ाए जाएंगे तो गोपियों को छोड़ करके, गोपियों को तो छोड़ दिया और भगा। तो ठाकुर जी महाराज तो गोपियों को कहा तुम बैठो, हम इससे निपट करके तब आते हैं, काहे के लिए इसको छोड़ दें। तो ठाकुर जी महाराज तो जानते हैं। तो ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि इसको अगर इसके
पास चूड़ामणि है, दिव्य चूड़ामणि है, तो उस चूड़ामणि को अगर ये मर जाएगा तो गायब हो जाएगी। अगर ऐसे मर जाएगा तो गायब हो जाएगी। तो करना क्या है कि इसको ऐसे मारें कि चूड़ामणि अलग हो जावे, उसका शरीर अलग हो जावे। तो ठाकुर जी महाराज गए और अपने एक प्रकार की कलाओं को दिखाते हुए एक कई तो थप्पड़ मारा महाराज कनपटा पर, यहीं पड़ा तो इससे अलग हो गया, शरीर अलग जाकर के गिरा और सर अलग हो गया चूड़ामणि के सहित। और जब गला कटता है तो जल्दी से मरता नहीं, तो हुआ ये कि उसका गला कटा ही था। ठाकुर जी महाराज गए और जा करके जो चूड़ामणि थी उस चूड़ामणि को ले लिए और ले करके आए ठाकुर जी महाराज। जब गोपियां थी उन गोपियों को भी लिए और ले आ करके ठाकुर जी महाराज जहाँ दाऊ दादा थे सभी गोपियों के साथ में, वहीं ठाकुर जी पहुंच गए। और जो चूड़ामणि थी, वो चूड़ामणि थी, उस चूड़ामणि को ठाकुर जी महाराज ने कहा कि भैया ऐसा है, ये शंखचूड़ नामक यक्ष है था और कुबेर का अनुचर था, इसको भी बड़ा अहंकार था और चूड़ामणि के कारण इसको बड़ा दर्प हो गया था। तो ये दिव्य चूड़ामणि है, ये चूड़ामणि हमने मार करके उसको प्राप्त किया है, तो आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपको ये समर्पित करते हैं। दाऊ दादा ने ले लिया, कोई दे रहा है तो ठाकुर जी महाराज ने दिया, दाऊ दादा ने ले लिया। पर दाऊ दादा ने सोचा, लाला ये चूड़ामणि उड़ी क्या होती है, हमारी तो नीलमणि तू ही है, ये चूड़ामणि उड़ी की जरूरत नहीं। तो श्री जी बैठी हुई थी, राधा जी सबके मध्य में, दाऊ दादा ने जो है वो चूड़ामणि ले जा करके और श्री जी को दे दिया। ये तो इन्हीं के योग्य है, ये सब श्रृंगार करें पहने, ये चूड़ामणि और ये गहना गीठी का मतलब हमसे नहीं है, हमारी तो मणि केवल लाला कन्हैया ही है बस। तो दाऊ दादा भी प्रसन्न हो गए और कन्हैया भी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी भी देने की इच्छा तो श्री जी को ही थी, लेकिन बड़े भैया हैं, अब अगर सीधे सीधे दे देवे तो बात बिगड़ जाएगी ना। तो इसलिए अब दाऊ दादा भी, तो दाऊ दादा तो वैसे भी मस्त हैं, तो दाऊ दादा ने ठाकुर जी के जो मनोभाव था उसको पूरा करके श्री जी को दे दिया और सब गोपियों को लेकर के सब गए, क्योंकि जा करके पुलिन, यमुना पुलिन में स्नान किया। स्नान आज करके सभी गोपियों को ठाकुर जी महाराज ने विदा किया, सब अपने अपने यहाँ चली गईं और ठाकुर जी महाराज और दाऊ दादा अपने यहाँ चले आए। तो कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी महाराज जितनी भी मर्यादाएं होती हैं सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं और मर्यादाओं का पालन करते हुए भी सभी लीलाओं का संपादन भी करते हैं। तो ठाकुर जी महाराज ऐसे ही ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं और करते रहेंगे, और अपने सब भी ऐसे ही ठाकुर जी महाराज की एक एक लीलाओं का अनुभव करते रहेंगे। आगे की जो चर्चा होगी कल के सत्र में, आज की यहीं तक ठाकुर जी की लीलाएं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरजू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी की जय, महाराज जी की जय।